हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में ग्रैंडपा हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक मॉन्स्टर दो लोगों के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंडपा पीछे से उन दोनों को केयरफुल करते हैं और वो दो लोग होते हैं सलीली की पेरेंट्स। वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक लग भी जाता है उन दोनों को, और वो दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। उनमें से एक सलीली के फादर का नाम होता है मोर्से और उसकी मॉम का नाम होता है लूना। सीन फिर से प्रेजेंट पे आते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों की फोटो को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मैं सलीली को लेकर इस लाटोनाया से चला जाऊंगा। बहुत साल से मैं खुद को ही नफरत करता आया हूँ। मुझे इस बात से रिग्रेट है कि गलती मेरी है, लेकिन पनिशमेंट तो सलीली को भी मिल रही है। सलीली तो बेकसूर है, लेकिन उसको मेरे साथ सफर क्यों करना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका हक है अपने जिंदगी को एंजॉय करने का। इसलिए मैंने उसके बॉडी के अंदर एक एंशिएंट गॉड लाइटनिंग उसकी बॉडी पे रखा है। अगर उसे उसी से खतरा हो तो वो उसको हार्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब भी वो उसको चोट पहुंचाने जाएगा वो एन्चेंटमेंट लाइटनिंग एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ तक कि कोई गॉड भी उसको चोट नहीं पहुंचा सका। और इस समय मैं अपना प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। और वहां से सीन चेंज होकर ली के पास आ जाता है। ली का पनिशमेंट खत्म हो जाता है, इसलिए वो फिर से वापस आ जाता है। ली के ऊपर ब्रेड बैठा होता है। ली ब्रेड को बोलता है, ये पनिशमेंट पिछली बार से बहुत ज्यादा हार्ड था। ली के पास स्किन ओपन होता है और उसे बोलते हैं, जब भी तुम्हारा पनिशमेंट एक्टिवेट होगा तो उस समय पिछली बार से उन मॉन्स्टर की पावर 10% इंक्रीज हो जाएगी। जो सुनने के बाद ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से बैठ जाता है। और ली सोचता है तो इसका मतलब ये है, ये हार्ड होता ही जाएगा। जो सुनने के बाद ब्रेड अपने लैंग्वेज में हाँ बोलता है। ली उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर लगना चाहिए कि तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ रहा है। सच में मेरा लक तो बहुत ज्यादा बुरा है। मुझे लगा था मैं कोई वेपन या फिर कोई अच्छा सा पेट को समन करूंगा, बट मुझे एक बच्चा मिल गया जिसकी मुझे देखभाल करनी है। जो सुनने के बाद ब्रेड उसकी तरफ गुस्से से देखता है। ली ब्रेड को देखकर ब्रेड को बोलता है, तुमको पता है मैं तुम्हारा लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तभी ली शॉक हो जाता है, क्योंकि ब्रेड ली की सिस्टम को देख पा रहा होता है। ली सिस्टम की तरफ उंगली करके उसको बोलता है, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। ब्रेड उसको हाँ में जवाब देता है। ली उसकी इशारे को समझ जाता है और अपने मन में सोचता है, ग्रैंडपा ओब्रे और सलीली ये दोनों ही मेरे सिस्टम को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये बच्चा कैसे मेरा सिस्टम को देख सकता है। ली उसको देखता है और उसको बोलता है, तुम मेरे सिस्टम को देख पा रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन पता है जो कि मुझे नहीं पता। क्या तुम ऐसा कोई टेक्निक यूज करके ज़ियाओमी का मैसेज मेरे तक पहुंचा सकते हो। ब्रेड अपने सर को हिला के नाम में जवाब देता है। ली उसका इशारा देकर सोचता है, ये बेकार है तुमसे पूछना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यही कारण है कि ज़ियाओमी का मैसेज मेरे तक आया। ली को पीछे से कोई बुलाता है। ली पीछे देखता है तो वहाँ पे सलीली उसको पुकारती है और वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। ली उनको देखकर बोलता है, तो सारे लोग यहाँ पे आ गए। ली ब्रोस और फिलो को देखकर बोलता है, तुम लोग को फिर से देखकर अच्छा लगा। ब्रोस बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम हमसे मिलने नहीं आए इसलिए हम तुमसे मिलने आए, है ना फिलोगा। ली उसकी बात सुनकर बोलता है, मुझे माफ करना, दरअसल बात यह है कि कल मैं तुम लोगों से मिलने के लिए गया, लेकिन मुझे ऐसी कुछ चीज मिल गई जिसकी वजह से मुझे वापस आने पड़ा। तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन तुम लोग को अब देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग पहले से बहुत ज्यादा रिकवर हो चुके हो। ब्रोस बोलता है, हाँ, शुक्रिया तो उन दोनों का कहना चाहिए, सलीली और बोबन का, हमारा जल्दी से रिकवर होने में मदद की। जो सुनने के बाद बोबन अजीब सी नजरों से ब्रोस को देखता है और बोलता है, तुम्हारी देखभाल किसने की, क्या हम तुम्हें जानते हैं। जो सुनने के बाद ब्रोस अजीब सी चेहरा बना के बोलता है, तुम मुझे एक्सपोज क्यों कर रहे हो। ली बोलता है, वैसे भी मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। ब्रोस बोलता है, हम लोग यहाँ पे ग्रैंडपा ओब्रे की अभियान में जाने के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते कि हम भी यहाँ पे ट्रैप होके रहें। ली के हाथ में ब्रेड को बॉस देख लेता है और उसके माथे पर हाथ रख के बोलता है, वैसे ये बच्चा कौन है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऑलरेडी पापा बन चुके हो। ब्रेड बॉस का हाथ को काट लेता है। ली ये सुनकर घबरा जाता है और टाइम स्किप होता है और टाइम स्किप पर बॉस बोलता है, तो इसका नाम लूका है और हमें ब्रेड का रियल नाम पता चलता है लूका। ली इसको ब्रेड बुलाता था, इसलिए मैं भी इसको ब्रेड ही बुलाता था। बोबन ब्रोस को बोलता है, हे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, हम लोग यहाँ पे बातचीत करने नहीं आए, ग्रैंडपा हमें ट्रेनिंग कराएंगे। जो सुनने के बाद ब्रोस ली के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, हम लोग तो अभी अभी मिले हैं, तो हमें थोड़ा बातचीत करना चाहिए। जो सुनने के बाद बोबन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, बेकार माते मन करो, हमें ग्रैंडपा की ट्रेनिंग को सीरियसली लेना होगा। ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा को हंसते हुए देखकर बॉस बोलता है, ग्रैंडपा आप क्यों हंस रहे हैं। ग्रैंडपा उन सबसे बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, ये बस ऐसा है, जब से मैं लाटोनाया पे हूँ तब से मुझे जिंदा महसूस नहीं हुई, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। सलीली ग्रैंडपा को पीछे से देखती है और सोचती है, ग्रैंडपा को आज बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। और ग्रैंडपा उन सबको सीरियस लुक देकर बोलते हैं, भले ही तुम लोग अभी रिलैक्स कर सकते हो, एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद तुम लोग को मैं रिलैक्स करने नहीं दूंगा। अगर तुम लोग का आंसू भी आ जाए तब भी मैं तुम लोग का आंसू निकलने नहीं दूंगा। ग्रैंडपा की बात सुनकर ब्रोस बोलता है, तो इसका मतलब क्या ये हार्ड होगा, ये किस तरह की ट्रेनिंग होने वाली है। ग्रैंडपा उनको बोलते हैं, हाँ ये ट्रेनिंग हार्ड तो होने वाली है, ये चैलेंज इतना ज्यादा हार्ड होने वाला है कि शायद 12 हीरो भी
हो सकता है इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट ना कर पाए। जो सुनने के बाद वो सारे लोग बोलते हैं 12 हीरो भी इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। ग्रैंडपा अपने पास से एक स्टोन को निकालते हैं और उनसे बोलते हैं किसी भी फाइट को जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना। अगर तुम अपने ओपोनेंट को हराना चाहते हो सबसे पहले उसकी वीक पॉइंट को ढूंढना होगा। लड़ाई में एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हें जिता भी सकती है और तुम्हें हरा भी सकती है। और ग्रैंडपा उस स्टोन की एनर्जी से सलीली का एक लाइटनिंग क्लोन बनाते हैं जो कि बिल्कुल सलीली की तरह दिख रहा होता है, और बोवन का भी एक लाइटनिंग क्लोन बनाते हैं। ऐसा करके वहाँ पे जितने लोग होते हैं उन सारे की एक क्लोन बनाते हैं। ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं इस मैजिक टूल को महान जादूगर होलिंगकम ने बनाया था गिल की लड़ाई और बैटल के लिए। इसका यूज करके अगर कोई किसी का क्लोन बनाता है उसकी स्किल और एलिमेंटल पावर बिल्कुल उसकी होस्ट की तरह होगी, लेकिन फर्क बस इतना है उसकी कम्बट एबिलिटी होस्ट से 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगी। ग्रैंडपा उन सबसे बोलते हैं भले ये सारे क्लोन तुमको रियल में कोई डैमेज नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर इसका पेन जरूर फील होगा। इन क्लोन की पावरफुल ब्लो अगर तुम्हें लग गई तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को फाइट कंटिन्यू करनी होगी इन सारी क्लोन के साथ। ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ग्रैंडपा की सारे बात वो सारे लोग समझ जाते हैं और वो सारे एक साथ बोलते हैं तो ये हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। और कुछ समय के बाद दिखाते हैं वहाँ पे शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है। डीली खाना पकाते हुए ग्रैंडपा को पूछता है ग्रैंडपा क्या मैं 3 लोगों का खाना बनाऊं या फिर आपको कुछ और कहना है। नीचे लूका बैठकर सब्जी को इधर से उधर कर रहा होता है। डीली लूका को देखकर बोलता है बच्चे कहीं और जाके खेलो क्योंकि मैं यहाँ पे कुकिंग कर रहा हूँ, तुम इससे इंजर्ड हो जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ली तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ग्रैंडपा डीली को बोलते हैं तुम्हें 3 लोगों का नहीं 20 लोगों का खाना रेडी करना चाहिए। ग्रैंडपा की बात सुनकर डीली ग्रैंडपा की तरफ देखता है और बोलता है 20 लोगों का, क्या यहाँ पे कोई आने वाला है? गेलो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ पे वो सारे लोग आ जाते हैं। वो सारे लोग बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। डीली उन सबको देखकर बोलता है तो तुम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है। ग्रैंडपा बोलते हैं डीली मुझे लगता है तुम्हें अब खाना पकाना स्टार्ट कर देना चाहिए। लूका ली को देखकर खुश हो जाता है और कुछ समय बाद डीली वहाँ पे खाना लेके आता है। ली गुस्सा होते हुए डीली को खाना मांगता है और वहाँ पे सारे लोग डीली को गुस्सा होते हुए खाना मांगते हैं। ली बहुत ज्यादा डर जाता है और उन सबको खाना सर्व करता है। ग्रैंडपा उन सबको बोलते हैं तुम लोग सच में स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुम लोगों ने तुम्हारे क्लोन के साथ आध घंटे से ज्यादा फाइट किया। जो सुनने के बाद उन सारे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ग्रैंडपा उन सबके चेहरे को देखकर बोलते हैं तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग खुश नहीं दिख रहे। वो सारे लोग ग्रैंडपा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ग्रैंडपा को बोलते हैं नहीं हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। ब्रोस बोलता है हम इससे पहले भी हायर मोस्टर से फाइट कर चुके हैं 1v1, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। सलीली बोलती है हम लोगों ने बहुत ज्यादा समय तक उन सबसे फाइट की लेकिन उन क्लोन ने हम सबको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। बोवान बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उन क्लोन के ऊपर, और ली का क्लोन का कम्बट स्किल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ली मन में सोचता है हाँ हमारा बैटल एक पीवीपी मोड की तरह थी। हमारा जो ओपोनेंट था वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरफ नहीं थे जो कि बिना सोचे समझे अटैक कर देते हैं। वो जितने भी क्लोन थे उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा अलग है और अपनी स्ट्रेटेजी बना के खेलते हैं। सबसे पहले उन क्लोन ने हमसे फाइट करने के लिए खुद को छुपा दिया। पहले तो हमें लगा कि वो लोग एक एक करके फाइट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाने के बजाय सब लोग अलग अलग हो गए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो सारे लोग मुझ पर चढ़ गए। बोवान का क्लोन, सलीली का क्लोन, जोस और फिलोगा, ये सारे क्लोन मेरे ऊपर आ गए। इन द एंड मुझे 1v5 करना पड़ा। ली बोलता है अगर सही से देखा जाए हम लोग बैटल से पहले ही हार गए। ग्रैंडपा बोलते हैं ये इतना बुरा भी नहीं है। ली ने जो अभी बैटल को एनालाइज किया यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बैटल के लिए। टीम बैटल तुम्हारी खुद की एबिलिटी नहीं है, बल्कि टीम बैटल में तुम अपनी टीम को लेकर किस तरह अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हो। ये बिल्कुल चेस गेम की तरह है। ये मायने करती है तुम किसको अटैक के लिए भेज रहे हो, किसको डिफेंड के लिए रख रहे हो और किसको सेक्रीफाइस करते हो और किसको किंग को मारने के लिए भेज रहे हो। वैसे भी तुम्हारे क्लोन के पास सोचने की एबिलिटी नहीं है, उन्होंने बस तुम्हारी स्किल को एनालाइज किया और उससे ही उन्होंने एक प्लान बनाया। ये बस एक कमजोर टीम को हराने के लिए उनका एक अच्छा सा प्लान था। जो सुनने के बाद बोबान गुस्सा हो जाता है ग्रैंडपा के ऊपर। ली अपने मन में सोचता है हाँ ये सच है, ये बिल्कुल मैथ की क्वेश्चन की तरह है। अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, लेकिन अगर हम बगैर क्वेश्चन जाने अटैक करते हैं तो हम बस एक ट्रैप में फंसेंगे। इसीलिए हमें एक टीम की तरह फाइट करना सीखना होगा। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा जो ओपोनेंट है उसकी वीकनेस क्या है और इससे हम उस एनिमी को डिफीट कर सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं चलो ठीक है, आज का ट्रेनिंग तुम लोग यहीं पे खत्म करो, कल सुबह मैं तुम लोग को एक साथ काम करना सिखाऊंगा। और वहाँ पे रात हो जाती है। वहाँ पे एक घर को दिखाते हैं जिसके अंदर ली होता है। ली अपने बेड पर लेटा होता है और खुद से बोलने लगता है वैसे आज तो बस ट्रेनिंग था, अगर ये सच में एक बैटल होती तो क्या होता। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं अभी भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है क्योंकि मैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ। और ली अपनी पास्ट को याद करने लगता है। ली बोलता है जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था तब मेरी मॉम को एक अच्छी सी कंपनी से ऑफर आया था काम करने के लिए, लेकिन मेरी मॉम ने मेरी देखभाल के लिए उस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया और ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जिसमें कुछ एक फिक्सेबल टाइम था। ली की मॉम उसके बॉस को बोलती है बॉस आपका शुक्रिया, मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लड़के को बुधवार के दिन दोपहर को यहाँ पे आने
दे सकते हैं तब तक के लिए जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए। बॉस बोलता है लेकिन बुधवार के दिन तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। ली की मॉम बोलती है वो एक कोने में बैठ जाएगा और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसका बॉस ली की मॉम को घूरते हुए बोलता है तो तुम सिंगल मदर हो, तुम्हें इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम आज रात मेरे साथ रहो तो। और ली की मॉम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ली की मॉम बोलती है सॉरी बट मुझे बस एक जॉब चाहिए। उतने में ली जाके उसके अंडे पर एक पंच मारता है और ली उसको बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम को ऐसे बात बोलने की। ली की मॉम बोलती है बॉस सॉरी मेरे लड़के ने अभी जो किया। और वो ली को बोलती है जल्दी से माफी मांगो। बॉस ली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है बेवकूफ लड़के मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। ली की मॉम बॉस का हाथ पकड़ती है और उसको जमीन पर रख देती है। ली की मॉम बोलती है अब मुझे तुम्हारे कंपनी पर काम नहीं करना। और ली को हंसते हुए बोलती है ली सॉरी हम कभी और जाकर KFK से बर्गर खाएंगे। और ली उसकी मॉम को हाथ दे देता है और सोचता है तभी से मैंने ठान लिया मैं अपनी मॉम को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करूंगा। और ली का पास्ट खत्म हो जाता है। ली बोलता है अगर मैं अपनी करंट स्टैंड को देखूं तो ये कहना बिल्कुल ही मजाक होगा कि मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तभी ली को कुछ फील होता है और ली बोलता है ये तो। और ली के इनर माइंड पर वही अंकल होते हैं जिन्होंने ली को उसके एलिमेंटल पावर दिए थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 700 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।